बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खालिद और आज मैं आपके लिए स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए जो हम गूगल टॉकबैक यूज़ करते हैं उसके साथ उसके कुछ जेस्चर्स और उसको ऑपरेट करने का तरीका वीडियो ट्यूटोरियल की सूरत में आपके सामने जो है वो मैं पेश करूँगा, ताकि आप लोगों को इसके जो डिफरेंट जेस्चर्स हैं उनको यूज़ करने और सीखने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इस ट्यूटोरियल को वीडियो ट्यूटोरियल को विद हेल्प ऑफ साइटेड पर्सन आप देख के इसको सीख सकते हैं, इसके जेस्चर्स को, कि हमने इसके पेजेस को कैसे चेंज करना है, हमने चीज़ों को नीचे से ऊपर कैसे लेके जाना है। तो ये मैं आज आपको सिखाऊंगा और इसके लिए मैं आज यूज़ करूंगा, मेरे पास है इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी S6 और इसका एंड्रॉयड वर्जन है मार्शमैलो 6.0.1। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो फ़ोन है इसमें जब हमें मिस कॉल अलर्ट्स और मैसेजेस आते हैं तो उसको हमने कैसे चेक करते हैं, और इसमें एक नोटिफिकेशन पैनल होता है जिसको लाने का तरीका क्या है। उसके लिए आप अपनी दो फिंगर्स को स्क्रीन के यहाँ पे रखें और ये ऊपर से दो फिंगर्स को ऐसे करें तो नोटिफिकेशन शेड आ गया, जिसमें ये आपको बताएगा, इसमें जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपके यहाँ पे आपको बताएगा। इसके अलावा इसमें आप इस नोटिफिकेशन शेड को यूज़ करते हुए आप अपना ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा वाईफाई है, मोबाइल नेटवर्क है। जो लोग मार्शमैलो यूज़ करते हैं उसमें आपके राइट कॉर्नर पे मार्शमैलो में जो है वो एक्सपैंड क्विक सेटिंग्स, इसमें आप मोबाइल डेटा, आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिफिकेशन शेड के ज़रिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको लाने का तरीका, अपनी दो फिंगर्स को वी शेप में बना के स्क्रीन के ऊपर से ऐसे करें तो आपकी जो है नोटिफिकेशन शेड आ जाएगा। इसमें आपके जितने अलर्ट्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमने स्क्रीन के ऊपर जो आइकन्स हैं उनको हमने कैसे पढ़ना है। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम अपने फिंगर को स्क्रीन के किसी जगह पे भी रख लें और उसको राइट से लेफ्ट करते जाएं तो हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन इन केस अगर हमें कोई और चीज़ नहीं मिलती तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक और तरीका है, हम अपने फिंगर को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो हम उसके जरिए भी आइकॉन्स को पढ़ सकते हैं। वो देखते हैं। Play Store, My Files, Music, Smart Manager, S File Explorer, KNFB Score, Settings। ठीक हो गया। ये इसका दूसरा तरीका है जिसके जरिए हम जो है अपने आइकॉन्स को रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमें एक मुश्किल आती है सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि हम जब भी टॉकबैक को ऑन करेंगे तो हमें जो सबसे ज़्यादा मसला बनता है वो ये होता है कि हमने अपने पेजेस को कैसे चेंज करना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने पेजेस के अंदर नेविगेट कैसे करना है। उसका तरीका ये होता है कि हम अपनी दो फिंगर्स को यूं करके स्क्रीन की राइट साइड पे रखें। इसकी स्क्रीन ऑफ हो गई। 4:16 PM। इसको हम यहाँ पे फिंगर्स को रखें तो ऐसे करेंगे तो हमारी जो है पेज चेंज हो जाएगा। ये दूसरा पेज आ गया। अगर अब हमने तीसरे पे जाना हो तो फिर ऐसे, और अगर इसी तरह हमने पेजेस दूसरे पेज पे जाना है तो इस तरफ से यूं करें, आपका पेज जो है वो दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा और इसी तरह पहले पे। ठीक है, ये हो गया तरीका हमने पेजेस के अंदर नेविगेट कैसे करना है। इसके अलावा हमें कई दफ़ा इशू होता है कि हमने जो नीचे हैं चीज़ें उनको ऊपर कैसे लेके जाना है। जैसे अब आप ये देखें कि मैंने ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, इनको यहाँ तक ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। अब हमने इन चीज़ों को मज़ीद नीचे पेजेस में पढ़ना है कि नीचे क्या चीज़ें हैं। तो उसका तरीका है कि हम यहाँ पे ऐसे रख के ये
इस तरह चीज़ें जो हैं आपकी 2 फिंगर से वी शेप बना के आपकी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा पेज बदल जाए तो उसके लिए ये आपकी सारा पेज जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम नीचे लाना चाहें तो ये आपका पूरा पेज जो है वो नीचे आ गया। आहिस्ता आहिस्ता लाना चाहें तो ये आपका जो है इस तरह वो आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं, उनको आप अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमें इसमें कुछ मेन्यूज हैं जिसमें हम यूज़ करते हुए अपने रीडिंग की सेटिंग्स और अपने टॉक बैक की सेटिंग्स को हम देख सकते हैं। अब हम जैसे एल लिखते हैं उस तरह का एक जेस्चर है, उसको हम परफॉर्म करेंगे तो देखें क्या ऑप्शन आती है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अगर हमने इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को लाना हो तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एल शेप बनाएंगे, लेकिन ये जेस्चर बहुत तेजी से करना पड़ेगा। ये देखें, ये सारी सेटिंग्स आपके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आ गई हैं। इसके अलावा इसमें एक और मेन्यू आती है, वो हम इसको हम करेंगे इस जेस्चर से, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसके अंदर आप ये देखें, ये ऑप्शन है कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइन्स, पैराग्राफ्स। ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम जब अपने टेक्स्ट के अंदर नेविगेट करें या टेक्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो ये वहाँ काम आती हैं। इसको लाने का तरीका, इसका जो जेस्चर है वो ये था, इसका जेस्चर था ये। इसके लिए आपको किसी भी आइकन पे पहले टच करना पड़ेगा, फिर ये फिर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जेस्चर मुश्किल है, इस वजह से ये कई दफ़ा आपकी फिंगर जो है वो स्लिप कर जाती है। ये अब आया, ठीक हो गया। अच्छा, ये थी लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब जो हम टॉकबैक यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें जब टेक्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ला के वर्ड्स और कैरेक्टर्स और वर्ड्स और लाइंस करें। इसके लिए एक और जैसे मैं म्यूज़िक के स्पेलिंग देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर्स किया, राइट से लेफ्ट की तरफ मैंने स्वाइप किया तो ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी ग्लैनुलैरिटी को चेंज करूं तो वो उसके लिए वर्ड्स पे आ गया। अब मैं अगर करूंगा तो ठीक है, अब ये एक ही है इसलिए ये इसको म्यूजिक पढ़ रहा है। लाइन्स किया, फिर म्यूजिक। इसी तरह आप जब टेक्स्ट में नेविगेट कर रहे हो तो आप ये चीजें इस जैसे से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका जो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे फ़ोन के अंदर जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर कई ऐसे बटन्स होते हैं जो अनलेबल होते हैं। जैसे म्यूज़िक प्लेयर में नेक्स्ट, फॉरवर्ड और रिवाइंड का बटन होता है। तो कई फ़ोन जो हैं आपके जैसे लिनोवो या हवावे है वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट, प्रीवियस और पॉज वगैरह बटन्स को जो है वो ओनली बटन बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक इसमें आपको मैं एक अनलेबल बटन जो है, जैसे आप ये देखें, यह है बटन अनलेबल। इसको हम पहले ऑपरेट करके देख लें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये है वीडियो। अब इस बटन को हमने लेबल करना है। हमने पहले क्या करना है कि इस बटन को टच किया। अब हमने अगर किसी स्क्रीन पे किसी और जगह हमारी फिंगर लगेगी तो ये जेस्चर जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। अब हमें इसको
WhatsApp. Button. ये बटन अनलेबल, इसके ऊपर फिंगर लगा के लोकल कॉन्टेक्ट मेन्यू लिया, Add label. ऐड लेबल। क्या करना है, बटन पे Button. Unlabeled. फिंगर लगा के फिर आपने Press. Local ये contact. जेस्चर करना है, Local contact. Add label. ऐड लेबल। इस पे डबल क्लिक किया हमने तो यहाँ पे आ रहा है कीबोर्ड, हम इसमें लिखेंगे PLAY। Y. Done. डन किया, WhatsApp. Emoji button. Emoji button. Play button. ये प्ले। अब अगर मैं इस प्ले बटन को प्ले करूँ तो Keyboard hidden. WhatsApp. ये बटन लेबलाइज हो गया Play button. और Home screen. आइंदा से ये जब भी होगा ये यहाँ पे इसको प्ले बटन ही बोलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने टॉक बैक को एक्टिवेट कैसे करना है। उसके लिए जब भी आप किसी साइटेड पर्सन को अपना मोबाइल दें कि वो आपको टॉक बैक ऑन कर दे, तो आप उसे कहें कि जी वो सेटिंग में जाए। Setting. सेटिंग में आप अपने Ask notice display. एक्सेसिबिलिटी ढूंढें, Wall scheme. Host lock. Prime easy mode. एक्सेसिबिलिटी। Accessibility. Securing. Unlock this. Talk back on. मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S6 है, जिसकी वजह से इसमें जो Double इसका tap to activate. टॉक बैक है वो मेन पे ही, Services. Manage except talk back सर्विसेज on. उसके अंदर टॉक बैक है, लेकिन कुछ सेटों में ये आपको टॉक बैक जो है वो मिलेगा विजन के अंदर भी जाके। कई सेटों में Voice assistant off. Voice assistant health disabled. टॉक बैक जो है वो आपको मिलता है। तो इसलिए जहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी के अंदर इसको फिर उन्हें कहें कि टॉक बैक को ओपन करें, On. यहाँ पे इसका On switch. Tapping ये OK will. स्विच है, OK button. आप इस पे करेंगे तो ये अब ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं इसको चूंकि इस वक्त ऑफ नहीं कर रहा, Talk तो back. आप अपने टॉक बैक को ऐसे जो है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। Home. My files. अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि Activate. अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमने टॉक बैक तो एक्टिवेट कर लिया, लेकिन हमने अब अपने जो इसमें ETI एलिगेंस है उसको हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है या उसको हमने कैसे इंस्टॉल करना है। आप अपने डिवाइस के अंदर एलिगेंस को जो है वो अपने लैपटॉप के थ्रू या जैसे भी आपके पास है अपने SD कार्ड के अंदर रख के अपने डिवाइस में लगाएं, या आप कंप्यूटर से अपने डिवाइस स्टोरेज के अंदर इसको जो है वो कर लें। तो उसके बाद अगर सैमसंग है या जो भी है आपकी डिवाइस, उसमें ज़्यादातर सैमसंग में तो माई फाइल्स के नाम से ये ऑप्शन मिलेगी, उसमें आप चले जाएं अपने, आपने जहाँ पे भी अपने रखा होगा ETI एलिगेंस को, SD कार्ड के अंदर है तो SD कार्ड यहाँ पे आएगा। क्योंकि मेरे पास इस वक्त इसमें डिफ़ॉल्ट इसकी जो है वो बिल्ट इन मेमोरी है, इसमें SD कार्ड सपोर्टेड नहीं है, तो इसमें सिर्फ डिवाइस स्टोरेज आएगा। तो आपने जहाँ पे भी अपने ETI एलिगेंस को रखा हो वहाँ जाएं। मेरे पास इस वक्त डिवाइस स्टोरेज के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्ट में ETI एलिगेंस पड़ी होगी। ये है मेरे पास इस वक्त एंड्रॉयड सॉफ्ट। इसमें अब सॉफ्टवेयर मैंने रखे हुए हैं, अब मैं इनको नीचे से ऊपर जो है वो चीज़ें लेके जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास ये ETI एलिगेंस पड़ी है, मैंने इस पे डबल टैप किया, पैकेज इंस्टॉलर। अब आप इसको इस जेस्चर से भी इसकी ये इंस्टॉल बटन इस जेस्चर से भी आ गया। अगर इस जेस्चर से आपको ना करना है तो यहाँ पे राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे इंस्टॉल बटन है, इस पे आप क्लिक करें और सम टाइम यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपका इंस्टॉल ब्लॉक है, तो फिर यहाँ पे सेटिंग्स आएंगी, उसमें अननोन यूज़र होता है, उसको आप उस पर नॉट चेक करें तो फिर ये आपकी इंस्टॉल होगी। अब चूँकि मेरे पास वो था, मैंने उस ऑप्शन को बंद किया हुआ तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हुआ। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको आप डन कर दें। ठीक है,
अब ETI एलोक्वेंस जो है वो इंस्टॉल हो चुका। अब हमने ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स मेन्यू लेनी है, उसके लिए हम Camera. Skype. ये वाला रजिस्टर करेंगे। Text to speech settings. इसको हम यहाँ से भी Text to speech. डायरेक्ट टेक्स्ट Auto टू TTS. स्पीच, Google Text to speech. Auto speak. ETI Eloquence TTS. हम ETI एलोक्वेंस के अंदर ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स मेन्यू को लेके हम इसमें डायरेक्ट आ गए। लेकिन अगर किसी को ये तरीका ना पता चले तो फिर उसका दूसरा तरीका, आप सेटिंग्स में जाएं। Settings. Note do not advance. Accounts. Google Back. Privacy and safe easy mode. Accessibility. एक्सेसिबिलिटी, Access. Notification. Answer. Single tap mode. Switch access. Talk back on. Manage access. Notice. Show it. Direction lock. आप एक्सेसिबिलिटी में आके Direction lock. Direct access. एक मिनट Accessibility. इसको ओपन किया। Categories. Vision. विजन, Vision. Voice to start. Rapid. Speak password. Text to speech. टेक्स्ट टू स्पीच आपकी यहाँ से भी आ जाएगी। ETI. आप इसको यहाँ से भी डबल टैप करेंगे तो ये हो जाएगी। इसके अलावा ये Vision. आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में भी Accounts. Google. Language and input. इसके अंदर भी ये Language and Samsung key. Text to speech. इसके अंदर भी टेक्स्ट टू स्पीच। ETI Eloquent. अब हम इसको डबल टैप करते हैं। अटेंशन वो कह रहा है कि ये आपका, This speech synthesis engine may collect all speech. तो आप इसको OK button. ओके कर दें। Loading. Text to speech. अब आपका टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो एक्टिवेट हो गया। Language and input. Showing item. ये थे कुछ टॉकबैक के जो हैं वो बेसिक जेस्चर्स। उम्मीद है कि आप लोग इनको किसी साइटेड की हेल्प से जो है वो आप सीख सकते हैं। और अगर आप मज़ीद कुछ इसमें कोई कमी बेशी या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मेरी तरफ से एडवांस में जो है वो सॉरी। और अगर मज़ीद किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 0321 49444931 इज़ माय कांटेक्ट नंबर। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे जल्दी किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।